नमस्ते, मैं पूजा शर्मा मल्लखांब कट्टा की ओर से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कल दिवाली है और इस दिवाली के अवसर पर मल्लखांब कट्टा में कुछ विशेष तो जरूर होना चाहिए। जी हाँ, हाल ही में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में मल्लखांब के लिए एक ऐतिहासिक घटना घटी है। जी, 36वें नेशनल गेम्स में मल्लखांब गेम का समावेश हुआ है और इसी गेम में विजयी कुछ खिलाड़ी आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। इस स्पर्धाओं में पूरे भारतवर्ष से 16 बेस्ट मल्लखांब टीम ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, जिनमें प्रत्येक टीम से 6 पुरुष खिलाड़ी और 6 महिला खिलाड़ियों का समावेश था। मतलब 96 पुरुष खिलाड़ी और 96 महिला खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस हमें देखने मिला। ये कॉम्पिटिशंस गुजरात में अहमदाबाद जिले में संस्कार धाम स्टेडियम में आयोजित की गई थी। 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन करने में जितना गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन का योगदान रहा है, उतना ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और साथ ही देश के अन्य स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का भी सहयोग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार जिस तरह से इंडोजिनियस खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत ही सम्मान का विषय है और मल्लखांब भी इसी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मल्लखांब को एक नई ऊंचाई देखने मिल रही है, इसका हमें बहुत बहुत अभिमान है। ऑलराउंड इंडिविजुअल चैंपियंस आज हमारे साथ यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जिनमें रूपाली सुनील गंगावणे, जानवी जाधव, अक्षय तरल और शुभांकर खवड़े हैं। रूपाली गंगावणे अपने कुछ प्रायर कमिटमेंट की वजह से यहाँ पे आज नहीं आ पाई हैं। आशा है कि वो अगली बार यहाँ पे अपना समय दे पाएंगी। आज हमने बस इन 3 ही विजेताओं को यहाँ बुलाया है, क्योंकि मल्लखांब कट्टा पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे टाइम, टेक्निकल इश्यूज होते हैं। तो हम बाकी खिलाड़ी जैसे दीपक शिंदे वर्ल्ड चैंपियन, मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर जो विक्रम अवार्डी हैं, उन्हें आज यहाँ पर नहीं बुला सके, जो इस नेशनल गेम्स का हिस्सा रहकर मेडल्स भी जीत चुके हैं, पर आज उन्हें हम नहीं बुला सके। आशा है कि आने वाले चर्चा सत्र में हम उन्हें इनवाइट करेंगे और उनके भी एक्सपीरियंस हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो आज का चर्चा सत्र इन 3 खिलाड़ियों के साथ हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी खेल में निपुण होने के लिए हमें कई वर्षों की कड़ी मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो ये भी कुछ ऐसे ही हैं, इनका एक्सपीरियंस हम आज जानेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है अक्षय से। अक्षय, आप अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि मल्लखांब खेल के लिए नेशनल गेम्स में सिलेक्ट होने तक और इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीतने तक का आपका जो जर्नी है, प्रवास है, वो कैसा रहा, इस बारे में आप बताइए। नमस्कार, मैं अक्षय प्रकाश तरल। मैं मुंबई उपनगर में विलेपार्ले यहाँ रहता हूँ। विलेपार्ले में श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला में मैं मल्लखांब की प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 13 सालों से मैं मल्लखांब खेलते आ रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। ये 36 नेशनल गेम्स गुजरात जो अहमदाबाद में हुए थे, उस नेशनल कंपटीशन में मेरे को इंडिविजुअल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल, रोप मल्लखांब एप्रेटिस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल और टीम चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल मिला था। इन मेडलों के पीछे मैंने बहुत परिश्रम किए हैं और मेरे लिए भी बहुत जनों ने बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत की है। मैं जॉब करके मल्लखांब खेलना वो मेरे लिए बहुत कठिन था। मल्लखांब के प्रैक्टिस के लिए टाइम देना वो मेरे लिए बहुत कठिन रहता था, पर इसमें मेरे गुरु श्री गणेश देवरुखकर जी ने बहुत योगदान दिया है, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को एक फ्री हैंड मिलता था प्रैक्टिस टाइम के लिए। जॉब से लेट आके भी मैं प्रैक्टिस के लिए व्यायामशाला में आता था। और सबसे बड़ी बात कि मेरे गुरु गणेश सर जी उस टाइम पे मौजूद रहते थे, तो उनका मेरे को बहुत योगदान मिलता था वो करेक्शन करने के लिए, नहीं तो सेट के बारे में कुछ सुझाव देने के लिए उनकी सहायता मेरे को बहुत मिलती थी। तो मैं और मेरे गुरुवर्य श्री महेश अटाले सर जी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है,
क्योंकि जो सेट में जो हल्की हल्की कठिनाइयाँ रहती है, जो की पॉइंट्स रहते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी जो मतलब मिस्टेक्स रहते हैं, वो सुधारने के लिए मेरे को महेश सर का बहुत सहायता मिली है। और एक अच्छी बात कही जाए तो कंपटीशन के पहले मतलब मेंटली कैसा फिट होना चाहिए, मेंटली कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके लिए महेश सर ने मेरे को बहुत सहायता की है। और अगर मलखाम खेल रहे, जॉब भी कर रहा हूँ, तो इस दौरान खाने पीने में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए ईशा देवरुखकर जी, जो मेरी गणेश सर की वाइफ है, उन्होंने मेरे को न्यूट्रिशन के लिए बहुत हेल्प की है। उनके वजह से मेरा जो खाना पीना, जो टाइम टू टाइम और जो शेड्यूल बिठाना था, वो उनके वजह से मेरे को बहुत आसान हुई थी। और मेरी माँ ने मतलब शेड्यूल तो खाने का जो मिला था प्रॉपर से, पर उसको फॉलो करने के लिए मेरी माँ ने बहुत मेहनत ली है इसके पीछे। तो इसी तरह जो मेरा जो मेडल्स का जो श्रेय जाता है, वो जिन्होंने मेरे को बहुत सहायता की है, उनको मैं देना चाहता हूँ। और उनका मैं बहुत बड़ा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने। किसी भी खिलाड़ी के सक्सेस के पीछे उसकी टीम, उसके पेरेंट्स, उसके जो कोचेस हैं, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ और आशा है कि इसी तरह से अक्षय हमेशा अव्वल आते रहें। यही प्रश्न है जानवी के लिए भी। जानवी, आप अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि आप कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हैं और जैसे आपकी जर्नी रही है नेशनल गेम्स तक, वो कैसी रही है? नमस्ते, मेरा नाम जानवी सुरेश जाधव है। मैं श्री पार्लेश्वर वैमशायर की खिलाड़ी हूँ। मेरे कोच का नाम गणेश देवरुखकर है। मैं पिछले 13 ईयर्स से मलखाम खेल रही हूँ और मैंने 8 स्टेट्स और 6 नेशनल्स खेले हैं। पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी मेरा पार्टिसिपेशन था और 36 नेशनल गेम्स, जिसमें पहली बार मलखाम इन्वॉल्व हुआ है, उसमें भी मैंने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। काफ़ी वर्षों की मेहनत है जानवी आपकी इस लेवल तक पहुंचने के लिए, और आपने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट होकर ऑलराउंड इंडिविजुअल चैंपियनशिप में दूसरा क्रमांक डाला। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा अगला प्रश्न है शुभांकर के लिए। जैसे मलखाम में अगर आप महाराष्ट्र की टीम में सिलेक्ट होते हैं तो आपका जीतना तो तय होता है, फिर भी आपने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट होने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपने कैसे तैयारी की? आपने क्या क्या चेंजेस किए अपने सेट में, इस बारे में आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शुभंकर विनय खवले। मैं पुणे के महाराष्ट्र मंडल व्यायामशाला में अभिजीत भोसले सर के अंडर मल्लखांब सीखता हूँ। मैं 10 साल से मल्लखांब सीख रहा हूँ और ये नेशनल गेम्स जो थी वो मेरी 3rd नेशनल लेवल कंपटीशन थी। तो महाराष्ट्र टीम में सिलेक्ट होने के बाद हमें प्रैक्टिस तो बूस्टअप करनी थी, लेकिन एकेडमिक्स को भी बैलेंस करके चलना था। वैसे तो मेरा सेट में सब कुछ था, लेकिन ओरिजिनलिटी एलिमेंट्स पे हमें काम करना था और माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके वो मिस्टेक्स करेक्ट करने थे। बहुत बढ़िया शुभांकर। किसी भी सेट में जो अट्रैक्शन होता है, जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जो ओरिजिनलिटी एलिमेंट हम कहते हैं, जिसके हमें 0.20 मिलते हैं, वो होने से इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। मेरा अगला प्रश्न है अक्षय के लिए। 36 नेशनल गेम्स में ऐसी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी या फिर आपको कुछ परेशानियाँ हुई? क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन्स थी वो कुछ अलग लेवल की थी, उनका स्तर ही ऊंचा था। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। नेशनल गेम्स में जाने के पहले हमारा यहाँ पे मुंबई में एक रेसिडेंशियल 6-7 दिन का कैंप हुआ था। तो उस कैंप का मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि यूजुअली हम जब हमारे क्लब में प्रैक्टिस करते हैं तो जो अपना कंफर्ट जोन रहता है, मतलब जो टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। तो इवनिंग में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो और कैंप में मॉर्निंग और इवनिंग में अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में प्रैक्टिस होती थी।
तो उसका मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। मैं मेरे कंफर्ट ज़ोन भूल गया था और वो टाइम शेड्यूल में मलखम्ब के सेट करना, प्रैक्टिस करना, उसकी मेरे को आदत हुई थी, तो उसका मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। और एक बात कहनी जाए तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ कैसी रहती है कि मॉर्निंग में उठो, प्रैक्टिस करो, ब्रेकफास्ट नहीं तो जो भी लंच में रहेगा वो करो, रेस्ट करो, अगेन उठो, अगेन प्रैक्टिस करो, डिनर करो, खाओ पियो और रात को रेस्ट करना, अगेन मॉर्निंग में उठना। ये जो शेड्यूल जो वहाँ पे हम लोग को मिला वो हमारे डेली लाइफ में नहीं मिलता था। तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ 6-7 दिन के लिए जीने के लिए हम लोग को मिली थी। और कंपटीशन का कहा जाए तो फर्स्ट टाइम मलखम्ब एक नेशनल गेम्स में इंक्लूड हुआ था, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हम लोग को मिला था। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को मिली थी। फर्स्ट टाइम हम लोग को कहे जाए तो बहुत सारी किट मिली थी, मतलब ट्रैवल बैग मिला था, टी शर्ट, ट्रैक सूट, ट्रैक टॉप मिला था, शूज़ मिले थे, डायरी, पेन, नैपकिन, और अच्छी बात कही जाए तो हमारे लिए ड्राई फ्रूट्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिली थी। ब्लेज़र मिला था। और जाने के लिए मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा जाए कि मलखम्ब कंपटीशन के लिए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो यूजुअली ट्रेन और बाय बस हम लोग प्रीफर करते थे। पर प्लेयर का कंफर्ट जोन, मतलब प्लेयर को प्लेयर को अच्छे से कैसे कंपटीशन में जाया जाए, तो उसके लिए हम लोग के लिए फ़्लाइट की सेवा दी गई थी जाने के लिए और आने के लिए। तो ऐसा देखा जाए तो ये सब फैसिलिटीज़ हम लोग को मिल तो रही थी, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग के लिए जाग उठी थी। कैंप के दौरान प्रैक्टिस तो हो रही थी, तभी इंडिविजुअली खेलना है, हम लोग जीतना है, वो तो था ही, पर एज अ टीम बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी सी बन गई थी। अभी महाराष्ट्र के लिए मेडल लाना है, महाराष्ट्र के लिए खेलना है, वो एक ऊर्जा हम लोग में एक जाग उठी थी। तो उसका हम लोग को भी अच्छे से बेनिफिट मिला और अच्छी फैसिलिटीज़ भी हम लोग को प्रोवाइड की गई थी। एक एक चीज़ का हमारे लिए ध्यान दिया जा रहा था। जब भी हम लोग कंपटीशन वेन्यू पे पहुँचे, मतलब अहमदाबाद में हम लोग जब पहुँचे थे, तभी हमारे लिए 3 स्टार होटल की सुविधा दी गई थी, जो कभी हमें मतलब पिछले जो कॉम्पिटिशन्स हम लोग खेले तभी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें कभी नहीं मिली थी। अच्छे से नींद लेने के लिए मिल रही थी, टाइम टू टाइम कंपटीशन हो रही थी, और ब्रेकफास्ट या फिर लंच हो या डिनर हो, वो हमें अच्छे से मिल रहा था। कंपटीशन वेन्यू देखा जाए तो संस्कार धाम वेन्यू 2 में कंपटीशन, मलखम्ब कंपटीशन हुई थी। तो वहाँ पे अच्छे से डोम सेटअप किया हुआ था, एयर कंडीशनिंग उसके अंदर थी। तो एक देखा जाए तो बाहर का क्लाइमेट बहुत थोड़ा हॉट था, पर अंदर एक अच्छा क्लाइमेट अंदर एक था। बहुत सारी लाइटिंग थी। कुछ जन को वो लाइट की वजह से परेशानियाँ हुई थी, क्योंकि वो उनका फोकस बहुत ज़्यादा था, तो आँख में जा रही थी, तो ऐसा बहुत सारी तकलीफ़ हो गई थी। पर एकंदरीत देखा जाए तो मलखम्ब कंपटीशन जो नेशनल गेम्स में हुई थी वो बहुत ही अच्छी हुई थी। पर कुछ बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ें होती रहती है, पर बुरी भी कुछ चीज़ें रहती है। तो उसी तरह अगर वहाँ पे जो हमें लंच मिल रहा था, तो वो थोड़ा अनहेल्दी लग रहा था। मतलब जो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन को जो हेल्दी फूड चाहिए रहता है, तो वो वहाँ पे थोड़ा नहीं मिल रहा था, तो उसकी एक समस्या हो रही थी। और वहाँ पे जो बोले जाए तो टॉयलेट्स रहते थे, तो एज अ प्लेयर को पेट साफ करने के लिए, नहीं तो टॉयलेट के लिए, नहीं तो जाने के लिए एक अच्छा टॉयलेट नज़दीक नहीं था। टॉयलेट था पर थोड़ा लंबा था, और मोबाइल टॉयलेट थे वहाँ पे, पर उसकी हम लोग को आदत नहीं रहती है, तो उसमें थोड़ी सी हमें परेशानियाँ हुई थी। ट्रांसपोर्ट के लिए, जाने आने के लिए हमें एसी बस की सेवा उपलब्ध की गई थी। तो मतलब ऐसा देखा जाए कि हम लोग ओलंपिक ही खेल रहे हैं, और जो ओलंपिक प्लेयर को जो सेवा सुविधा उपलब्ध की जाती है, वो पूरी सेवा सुविधा इस कंपटीशन में हमें उपलब्ध की गई थी। तो एकंदरीत देखा जाए तो मलखम्ब की कंपटीशन बहुत ही अच्छी हुई थी। बहुत बढ़िया। जानवी, मैं आपसे भी यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप जो पिछले 10-12 साल से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उनसे ये कंपटीशन कितनी अलग थी, आपको ऐसा लगता है?
36 नेशनल गेम्स में पहली बार हमारा मलखम्ब इन्वॉल्व हुआ, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उस 36 नेशनल गेम्स में हम महाराष्ट्र टीम में थे, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और हमारे लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही रॉयल अरेंजमेंट्स की थी। 3 स्टार होटल्स में हमें रूम दिए गए थे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बहुत ही एकदम प्रॉपर मेंटेन डाइट जैसा था। और हमें पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए रूम से कंपटीशन ग्राउंड तक जो भी बसेस अवेलेबल थे वो भी एसी बसेस थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रैवलिंग करते टाइम। बस ट्रैवलिंग थोड़ा दूर था बट एसी बस थे, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए। कंपटीशन एरिना जो कि एक एसी डोम में था, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव कॉम्पिटिशन्स का सेटअप हुआ था। जो भी सेटअप था वो प्रॉपर एसी में था और एसी का टेम्परेचर भी जो प्रॉपर मेंटेन था, जिससे हमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुए। और बस एक प्रॉब्लम था कि टॉयलेट्स मोबाइल बाथरूम्स थे, तो उसकी हमें इतनी आदत नहीं है, तो इसलिए थोड़े प्रॉब्लम्स हुए। ओके शुभांकर, मेरा यही प्रश्न आपके लिए भी है कि आपके नज़रिए से ये स्पर्धाएं कैसे अलग थी, आपके लिए इनमें क्या नया लगा? ये नेशनल गेम्स जो थे गुजरात में, उसे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को क्या चीज़ें लगती है उसे ध्यान में रख के सभी डाइट, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मैनेज किया था। और जो कंपटीशन का एरिना था वो एयर कंडीशन था और सारे अपैरेटस पोडियम पे थे, तो बहुत ही अच्छा था। और मैंने पहली बार इतनी बड़ी और अच्छी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। जैसे आप तीनों ने बताया कि ये कंपटीशन काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की हुई थी और खिलाड़ियों की सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया था, उनके परफॉर्मेंस से लेके स्ट्रक्चर, पोडियम, उनके खाने के लिए जो व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था भी अच्छी तरह से रखी गई थी। आशा है कि इसी तरह से आने वाले जो हमारे कंपटीशन हो, चाहे स्टेट हो, नेशनल लेवल हो, उन कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे खिलाड़ियों को सेंटर पॉइंट रखकर कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो, ऐसा उम्मीद रखती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने अगले प्रश्न पर बढ़ती हूँ। तो जानवी, मेरा अगला प्रश्न आपके लिए है कि महाराष्ट्र की टीम में सिलेक्ट होने के बाद, नेशनल गेम्स में सिलेक्ट होने के बाद आपका जो अनुभव था, जो आपको सुविधाएं मिली हैं, उसका आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा? महाराष्ट्र टीम में सिलेक्ट होने के बाद हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गए थे। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के एक्सपेक्टेशंस मलखम्ब के लिए बहुत ज़्यादा थे। और सिलेक्ट होने के बाद प्रैक्टिस मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम स्टार्ट हुई थी मेरी। मॉर्निंग 1 आवर प्रैक्टिस के बाद मैं डायरेक्ट कॉलेज जाती थी एंड देन वापस 4 बजे प्रैक्टिस वो मेरी रात को ख़त्म होती थी। मतलब पूरा दिन प्रैक्टिस में होते थे। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारे कैंप भी लिए थे, उस कैंप में हमें बहुत बेनिफिट मिला है। और हमारे जो भी डाइट थे वो बहुत अच्छी तरह से फॉलो हुए हैं डाइट कैंप में। और मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हमारी वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। फिर हमें जाते टाइम और आते टाइम प्लेन की टिकट्स बुक किए थे हमारे लिए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था प्लेन का, जो बहुत ही मेमोरेबल था। और हमें ब्लेज़र दिया गया और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ब्लेज़र भी था। तो जो भी महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारे लिए किया वो बहुत ही बढ़िया था। बिल्कुल सही कहा जानवी आपने। आप जब किसी टीम में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी टीम के जो बाकी मेंबर्स हैं, आपके जो कोचेस हैं, आपकी जो पूरी स्टेट है या नेशनल है, उसकी उम्मीद आपसे बढ़ जाती है। आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैं अक्षय को पूछना चाहूँगी कि नेशनल गेम्स में जब आपका परफॉर्मेंस हो गया, जब आपके पॉइंट्स भी डिक्लेयर हो गए और आपको पता चल गया कि मैं अभी फर्स्ट पोजीशन पे हूँ, सबसे टॉप में हूँ, या फिर आप रुके थे कंपटीशन देखने के लिए? और अगर आप रुके थे तो आपने उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया? आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन से टीम का आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगा, या किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा लगा हो या अट्रैक्टिव लगा हो? इस मलखम्ब प्रतियोगिताओं में एक अच्छी बात ऐसी दिखी कि जब भी हमारे सेट हो रहे थे
तो तुरंत हमारे मार्क्स मतलब डिस्प्ले हो रहे थे, एक छोटी स्क्रीन पे और एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे थे, और वो रैंकिंग वाइज हमारे मार्क्स डिस्प्ले हुए थे। तो यूजुअली मतलब हमारे तीनों प्रकार होने के बाद, सेट होने के बाद मेरा रैंकिंग फर्स्ट था। पर रैंकिंग फर्स्ट तो था ही, पर एक मन में ऐसी थी कि बाकी जो सेट्स के प्लेयर्स जो आए थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो उनके सेट्स मैं देख रहा था, लास्ट तक मैं मेरा रैंकिंग तो देख ही रहा था, पर उनके सेट्स भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत कुछ उनसे सीख रहा था। और बहुत जने ने तो बहुत अच्छे अच्छे नए एलिमेंट्स देखने को मिले थे। पोल मलखांब पे अगर देखा जाए तो एक जन ने वीरभद्रासन टू हाताचा फरारा और वीरभद्रासन टू शोल्डर प्लैंक, ऐसे बहुत ही अचंभित करने वाले एलिमेंट्स हमें देखने को मिले थे। हैंगिंग पे भी तमिलनाडु के एक प्लेयर ने बजरंग फ्रंट समथिंग मार के एक डिसमाउंट किया था, तो वो एक बहुत ही नया अनुभव था हमें हैंगिंग पे देखने के लिए। और एक जन ने पोल पे गेनर हाफ ट्विस्ट फ्रंट ऐसा कुछ एलिमेंट किया था। तो देखा जाए तो इस नेशनल गेम्स में बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव और डिफ़िकल्ट एलिमेंट्स हमें देखने को मिले, और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला। बहुत बढ़िया अक्षय, आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा रहा है और आशा है कि आप भी इसी तरह नए एलिमेंट्स इन्वेंट करते रहेंगे। ये क्वेश्चन मैं शुभांकर को पूछना चाहूँगी कि आपके परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वहाँ पे आप रुके रहे या आप चले गए, और अगर आप रुके थे तो आपने कंपटीशन में क्या ऑब्जर्व किया, मतलब आपको क्या अच्छी लगी, किसी टीम की परफॉर्मेंस या किसी प्लेयर का सेट? इस कंपटीशन में मैंने देखा कि बाकी के स्टेट्स के जो प्लेयर्स है उनके परफॉर्मेंस पिछली बार से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, जैसे कि MP, UP, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो भी बहुत अच्छी टफ कंपटीशन दे रहे हैं। इसी तरह से अगर महाराष्ट्र के साथ बाकी जो हमारे राष्ट्र हैं, स्टेट हैं, उनके मल्लखांब खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बढ़ता रहे तो मल्लखांब एक नई ऊंचाई छूने में देर नहीं करेगा। मेरा अगला प्रश्न है अक्षय के लिए। अक्षय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि नेशनल गेम से आने के बाद क्या आपने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी या आपने स्टॉप कर दी? नेशनल गेम्स कंपटीशन के आने के बाद एक बहुत ही आनंद भरा माहौल यहाँ पे था, वो बहुत एंजॉय किया था। पर उसके बाद फिर से जो डेली रूटीन चालू रहता है, जॉब पे जाना आना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, तो वही जो डेली रूटीन था वो फिर से चालू किया। तो इस दौरान मल्लखांब की प्रैक्टिस मैंने इतनी नहीं चालू की थी, मतलब जो बेसिक हो रहा है वो बेसिक मैंने चालू किया था। मैंने सेट्स अभी तक नहीं निकाले हैं, और अगर आगे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं तो उसके पहले मैंने जो कंपटीशन के पहले 1.5-2 महीना जो मैंने प्रिपरेशन किया था वो फिर से प्रिपरेशन मैं चालू करूँगा। उसके लिए जो डाइट किया था, न्यूट्रिशन किया था, वो फिर से मैं चालू करूँगा। तो कंपटीशन के पहले मैं मेरी प्रैक्टिस शुरू करूँगा। बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने। किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और निरंतर प्रैक्टिस से आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स के कुछ समय पहले अगर आप अपना एपरेटिव प्रैक्टिस करें या फिर सेट निकालें तो भी शायद बहुत होता है, अगर आपका फिटनेस बहुत अच्छी तरह से संतुलित हो। मेरा अगला प्रश्न है जानवी के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 36वें नेशनल गेम्स में मल्लखांब पहली बार सम्मिलित हुआ है, जिस वजह से मीडिया की नजरें मल्लखांब पर टिकी हुई थी और काफी चैनल्स ने मल्लखांब से जुड़े खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के भी इंटरव्यू लिए हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे? हमारा गेम बढ़ाने के पीछे मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था। मीडिया वाले कंटिन्यू लाइव टेलीकास्ट कॉम्पिटिशन्स के अपडेट्स लाइव दे रहे थे, और खेलो इंडिया में भी उन्होंने अपना लाइव टेलीकास्ट अच्छी तरह से दिया था। हमारे प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ लिए गए थे, और अभी नेशनल गेम्स में भी उन्होंने पूरे 5 के 5 दिन उन्होंने लाइव टेलीकास्ट टीवी पे दिखाया, और उनका
बहुत बड़ा हाथ है गेम को प्रमोट करने के पीछे। और बस एक ही विनंती है कि इन्होंने बस इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स नहीं तो फिर हमारे नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे इंटरेक्शंस लिए जाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा जानवी आपने। मीडिया का सपोर्ट अगर गेम के साथ हो, खेल के साथ हो, तो जो खेल है वो बहुत आसानी से ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मलखाम खेल के सभी खिलाड़ी, मलखाम खेल के जो भी मलखाम प्रेमी हैं, आज देश विदेश में जाकर मलखाम खेल का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। अगर मीडिया का भी सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह रहा तो मलखाम बहुत ही जल्द पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सबसे आगे होगा। हम सभी जानते हैं कि जो 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में हो रहे थे तो उसका सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट भी हमें देखने मिल रहा था। और यही जो बात है हमें बहुत अच्छी लगी है, जिससे हमें लगा कि हम आज भी मलखाम से जुड़े हुए हैं। अपने पर्सनल लाइफ में बिजी होने के बावजूद हम मलखाम के कंपटीशन को लाइव देख सके। मेरा अगला प्रश्न है शुभंकर के लिए। जब आप रोप मलखाम की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपका पैर घिस गया था, काफी खून भी बह रहा था। तो मुझे ये जानना है कि जब आप कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, सेट निकाल रहे थे, तो आपको कौन सी परेशानी हुई या फिर आपने उसे कैसे मैनेज किया? आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? कैंप में रोप पे प्रैक्टिस करते वक्त मुझे इंजरी हुई थी, पैर फट गया था मेरा। और उसके वजह से नुकसान तो हुआ था, क्योंकि मैं अगर वो इंजरी नहीं होती तो मेरा परफॉर्मेंस कुछ अलग लेवल का रहता। क्योंकि मतलब परफॉर्म करते वक्त तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन एक एपेरेटस कंप्लीट होने के बाद जब दूसरे एपेरेटस पे जाने की बारी आती थी तब बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन फिर भी जो था उसमें से ही बेस्ट करने का कोशिश किया मैंने। मैं समझ सकती हूँ कि इंजरी के साथ परफॉर्मेंस करना और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को बनाए रखना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आपने पूरी कोशिश की इस स्पर्धा में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, और इसी का नतीजा है कि आप आज हमारे साथ एज अ विनर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और मेरा अगला प्रश्न है जो आप तीनों के लिए है। मैं चाहती हूँ कि पहले शुभंकर इसका आंसर दें कि अभी आप प्लेयर हैं, एज अ प्लेयर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ वर्षों बाद जब आप कोच बनेंगे या आप कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे मलखाम के, तो आपका क्या नजरिया होगा, आपका क्या पॉइंट होगा? आप किस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि आप किस तरह से कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे? मैनेजमेंट की जब पारी आएगी तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर ओरिएंटेड रहने की कोशिश करूँगा। मतलब जो खेल रहे उनको कैसे कंफर्ट दे सकते हैं हम लोग, ताकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, इसकी कोशिश रहेगी। मल्लखाम की ऑडियंस भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। मैं पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूँ शुभंकर जी, क्योंकि मलखाम में जो खिलाड़ी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ साथ जो प्रेक्षक है, जो एक ऑडियंस है, उसका भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए। ये प्रश्न मेरा जानवी के लिए भी है कि जानवी, आप किन बातों का ध्यान रखेंगी अगर फ्यूचर में आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो? फिलहाल तो मैं एक प्लेयर हूँ और मुझे बहुत साल खेलना है, पर जब भी मैं एक प्रॉपर कोच बनूंगी तभी मैं गर्ल्स से ज़्यादातर पोल कराऊंगी, क्योंकि जो बेनिफिट्स हमें इतने सालों से रोप करने से नहीं मिले हैं वो हमें पिछले साल से पोल करने से बेनिफिट्स मिले हैं। और ज़्यादातर फीमेल कोचेस बढ़ने चाहिए अपने फील्ड में। और एक है कि कॉम्पिटिशन्स में जो भी इक्विपमेंट्स है, मैट्स या फिर कोई भी एपरेटस या फिर पाउडर या ऑयल, वो एक ही ब्रांड के रखने की मैं कोशिश करूँगी, जहाँ की मतलब जो भी कॉम्पिटिशन्स होगा वहाँ पर वो ही ब्रांड के इक्विपमेंट्स और पाउडर और ऑयल यूज़ होंगे। मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी पाउडर चेंज हो जाती है, कोई स्टेट की अलग पाउडर क्वांटिटी होती है और कोई स्टेट की अलग होती है, तो वो क्वालिटी चेंज नहीं होगा और सबको फेमिलियर ही इक्विपमेंट्स आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा जानवी।
रोप मलखाम के साथ पोल मलखाम भी गर्ल्स खिलाड़ियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। साथ ही मलखाम में हमें नए कोचेस और ऑफिशियल्स भी मिलेंगे, तो आपका यह भी बहुत उत्तम विचार है। और अक्षय जी, आपका इस बारे में क्या कहना है कि एज अ ऑर्गेनाइजर आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? अगर इन फ्यूचर में मलखाम प्रतियोगिताओं का आयोजन करता हूँ तो प्लेयर्स को जो प्लेयर्स खेलेंगे उनके लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने का प्रयास करूँगा। एक प्लेयर को देखा जाए तो खाने के लिए अच्छा फूड, मतलब जो अच्छा खाना, जो डाइट फूड रहता है, अच्छे से न्यूट्रिशन उनको मिलेंगे, उसके लिए मैं ध्यान दूंगा। प्लेयर्स को कंपटीशन के बाद नहीं तो जो वेन्यू रहेगा उस पर रेस्ट करने के लिए अच्छी जगह मिलनी चाहिए, उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा। और एकंदरित ऐसा देखा जाए तो अभी जो फ़िलहाल मैं कंपटीशन खेलते आ रहा हूँ तो हर कंपटीशन पे मलखाम की जो रचना रहती है, जो एपरेटस रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। कुछ जगह पे मलखाम बहुत ऊंचा रहता है, कुछ जगह पे मलखाम बहुत थोड़ा छोटा रहता है। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, मतलब जो अपने रूल बुक में मलखाम के लिए जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाए गए हैं उस मेजरमेंट से हमें मलखाम मिलते नहीं है। तो इन फ्यूचर में अगर मलखाम की प्रतियोगिताओं में ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के मलखाम रखने के, मलखाम लाने के मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि हर एक प्लेयर को जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अनुसार जो मलखाम की रचना दी गई है वही मलखाम प्लेयर्स को मिले, उसके ऊपर मैं अच्छे से ध्यान दूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही, आप तीनों से मैं सहमत हूँ। किसी भी कंपटीशन को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होने में एक खिलाड़ी का, इसके ऑफिशियल्स का और ऑडियंस का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही खिलाड़ी को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जो एपरेटर्स है हमारे, वो भी बहुत मायने रखते हैं, तो जिसके लिए उनका स्टैंडर्डाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। और आशा है कि आने वाले कॉम्पिटिशन में हमारे जो भी ऑर्गेनाइजर्स होंगे वो इन सभी बातों पर भी विचार करेंगे। आज के मलखाम कट्टा के सेशन से हम बस यही बताना चाहते हैं कि जो भी नए खिलाड़ी आज मलखाम से जुड़े हुए हैं वो अपने प्रैक्टिस को जारी रखें और इन खिलाड़ियों से इंस्पायर रहें कि शायद आज आपको अचीवमेंट नहीं मिली हो, कोई प्राइज़ नहीं मिला हो, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली आपको बड़ी उपलब्धता मिलेगी, क्योंकि मलखाम आज जिस स्तर पे पहुंचा है वो वहाँ पहुंचने के लिए जो हमारी MFI है, जो हमारे स्टेट एसोसिएशन और ऐसे कई मलखाम प्रेमी हैं जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मलखाम को सपोर्ट किया है, मलखाम को आगे लेके जाने के लिए हमेशा अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से मेहनत की है, सपोर्ट किया है। मलखाम कट्टा पर जो मलखाम से जुड़े हुए डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर हमने जो वीडियोस बनाए हैं आप उन्हें भी देखिए, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर, अगर आपने मिस किया होगा या फिर आप दोबारा देखना चाहते हो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए मलखाम कट्टा के वीडियोस देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर सेशन से, हर जो एक चर्चा सत्र है उसमें से आपको नई जानकारी मिलेगी और आपको वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेनिफिट देगी। मैं एक बार फिर से आप तीनों खिलाड़ियों का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। आप यहाँ पर आए और आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। आशा है कि आप तीनों का एक्सपीरियंस लेकर जो बाकी के खिलाड़ी हमारे हैं जो आपको सुन रहे हैं, वो एक नई प्रेरणा के साथ में मलखाम में उतरेंगे। और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए एक बार फिर से मलखाम कट्टा की पूरी टीम को धन्यवाद। श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला के प्रेसिडेंट एडवोकेट पराग जी अड़वनी, हमारे प्रिंसिपल गाइड श्री महेश अटाड़े सर, नेशनल जज, नेशनल प्लेयर, और श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला के सीनियर कोच श्री गणेश देवरुकर सर, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जाते जाते आप सभी को मलखाम कट्टा की पूरी टीम की तरफ से दीपावली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।